Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेट 2025 लेवल 2 सामाजिक अध्ययन संपूर्ण कोर्स पर आधारित वन लाइनर क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों, इस सीरीज में कुल 60 क्वेश्चन होने वाले हैं और सभी विस्तृत रूप में देखेंगे। सीरीज चल रही है 13 नंबर वाली। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। आज की सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो साथियों देखो, यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन हैं साथियों, सभी मॉडल पेपर वाले क्वेश्चन हैं। पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए रीट, सीटेट, आरटेट सभी से हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की दार्शनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? भक्ति आंदोलन की दार्शनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उपनिषद। उपनिषदों में ये आंदोलन हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, शेरशाह सूरी का समकालीन विद्वान कौन था जिसने पद्मावत की रचना की थी? शेरशाह सूरी का समकालीन विद्वान कौन था जिसने पद्मावत की रचना की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी को याद रखें। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रमी धारा के कवि थे। ये अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। इसने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें रतन सिंह और उनकी पत्नी पद्मावती का उल्लेख मिलता है। तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे। तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। इनको सम्राट अकबर के नवरत्नों में गिना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, अकबर का शासन जाना जाता है। अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। पांचवा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? 1686 में। औरंगजेब ने बीजापुर को हथियाने के लिए 1676 में सूबेदार दिलेर खां के नेतृत्व में आक्रमण किया। लगातार होने वाले आक्रमणों के कारण 1686 में बीजापुर के तत्कालीन शासक सिकंदर आदिल शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। बीजापुर पर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य हो गया। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, विक्रम संवत के अनुसार गणगौर त्योहार कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण अष्टमी। कार्तिक कृष्ण अष्टमी याद रखें। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है लोकमान्य तिलक। बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती क्षेत्र का हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? विजय सिंह पथिक। और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में होती है। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो एक उद्देश्य याद रखना यहाँ पर, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को निर्णायक दौर में पहुंचा दिया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। कुल कितने सदस्यों की संख्या निश्चित की गई? 389 सदस्य याद रखें यहाँ पर। 1986 की कैबिनेट मिशन योजना में भारत संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया। कैबिनेट मिशन योजना में निश्चित किया गया कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाए। 11 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बाजरा अनुसंधान केंद्र ये तो है जैसलमेर में। बंदी प्रत्यक्षीकरण शामिल है अनुच्छेद 21 में। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना गोकुलभाई भट्ट के द्वारा की जाती है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की
प्रथम महिला राज्यपाल बनी, जबकि प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, ये आप याद रखें यहाँ पर, सन्नो सिंह याद रखना। प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, प्रथम मुख्यमंत्री कौन? सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में बनी। फिर राजस्थान में प्रथम महिला की बात कर लेते हैं हम। तो राजस्थान में प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। तो देखो क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है ये। संसार की सबसे पोतवाहक नहर कौन सी है? स्वेज नहर। पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था, अरे स्थानीय सरकार की ये पंचायती राज व्यवस्था है, स्थानीय सरकार की। पंचायती व्यवस्था से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है। ये लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पर साथियों। सुनामी का मुख्य कारण कौन सा है? सुनामी का मुख्य कारण भूकंप। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत की दूरी दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? भारत की दूरी दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो यहाँ पर दूरी बतानी है आपको, तो 876 किलोमीटर याद रखना, 876 किलोमीटर। 22 नंबर का क्वेश्चन है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया से पड़ता है, यह वृष्टि छाया से पड़ता है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए विख्यात राज्य कौन सा है? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए विख्यात राज्य है कर्नाटक। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग की बात करें तो साथियों हथकरघा उद्योग आ जाएगा यहाँ पर, हथकरघा उद्योग। क्वेश्चन देखो यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है? भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? गोवा। राजस्थान के अधिकांश वन किस भाग में है? राजस्थान के अधिकांश वन किस भाग में है? दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी भाग में। डेगाना में किस खनिज का उत्पादन होता है? डेगाना में किस खनिज का उत्पादन होता है? टंगस्टन का। राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है खाद्यान्न प्रसंस्करण से, खाद्यान्न प्रसंस्करण से है दोस्तों। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्यालय है जयपुर में। कालिंजरा गांव किस जिले में स्थित है? कालिंजरा गांव बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज ये कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण तृतीया। 32 नंबर का क्वेश्चन है, बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के त्रिवेणी संगम के समीप अरावली पर्वतमाला में स्थित दुर्ग कौन सा है? मांडलगढ़ दुर्ग। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है, किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है साथियों। 34 नंबर का क्वेश्चन देखो, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि जानना और सुधार करना। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि जानना और सुधार करना। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य प्रगति पर गौर करना, उपचारात्मक अनुदेशन की आयोजना बनाना। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना साथियों। 36 नंबर का क्वेश्चन है, पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है विद्यार्थी की संवर्धी के शैक्षणिक व शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तक्षशिला में। बिंदुसार के समय में उज्जैन और तक्षशिला के बीच विद्रोह हुआ, जिन्हें दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, परंतु सुसीम के असफल हो जाने के पश्चात अशोक ने इन विद्रोह को दबाया। 38 नंबर का क्वेश्चन है, नालंदा विद्यालय का भ्रमण और वहां अध्ययन किसने किया था?
तो यहाँ पर आपको याद रखना है हेनसांग। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। 40 नंबर का क्वेश्चन है, सूफी दर्शन ईश्वर का नाम लेने में किसे सहायक मानते थे? सूफी दर्शन ईश्वर का नाम लेने में किसे सहायक मानते थे? संगीत और गायन को। किसको? अरे संगीत और गायन को। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय से उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया था? तो पश्चिमी समुद्री तट तक। बंदा नवाज किसे कहा जाता है? बंदा नवाज तो सैयद मोहम्मद गैसुद्दराज को। 43 नंबर का क्वेश्चन देखो, कबीर किसके विरोधी थे? कबीर तो देखो जाति प्रथा के भी ये विरोधी थे। जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, अवतार सिद्धांत, ये आपको याद रखना। यहाँ पर गुरु नानक ने किसका विरोध किया था? गुरु नानक ने, तो गुरु नानक ने किया था एक तो जाति प्रथा का विरोध, जाति प्रथा, बाह्य आडंबर और ब्राह्मणों मुल्लाओं की श्रेष्ठ आदि पर। और गुरु नानक का जन्म तलवंडी आधुनिक ननकाना में हुआ था। एकेश्वरवाद तथा मानव शास्त्र की एकता गुरु नानक के मौलिक सिद्धांत थे। तो ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। 45 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? भक्ति आंदोलन के महान प्रतिपादक वैष्णव संत कौन थे? भक्ति आंदोलन के महान प्रतिपादक वैष्णव संत रामानुज कौन थे? रामानुज थे साथियों। 46 नंबर का क्वेश्चन देखो, शेरशाह सूरी भारत का प्रथम शासक माना जाता है, उसने क्या क्या सुधार किया? शेरशाह सूरी तो भारत में केंद्रीकृत व्यवस्था की पुनः स्थापना की, विभिन्न सड़कों और चौराहों का इन्होंने निर्माण करवाया, डाक चौकियों का निर्माण और नवीन मुद्रा का चलन भी इन्होंने किया। क्वेश्चन है 47 नंबर का, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कार्य किस शासक ने शुरू करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण कार्य करवाया था अकबर ने। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। 49 नंबर का क्वेश्चन देखो, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? लॉर्ड मेकाले ने की थी साथियों। लॉर्ड मेकाले एक दूरगामी व्यक्ति था, लेकिन वह भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देकर एक ऐसे समुदाय का निर्माण करना चाहता था जो शरीर से तो भारतीय हो परंतु मन से क्या हो? अंग्रेज हो। और 1835 में लॉर्ड मेकाले ने भारतीय शिक्षा नीति को कमजोर बनाने के लिए यह नवीन शिक्षा नीति अपनाई। तो ये था इनका काम। क्वेश्चन है 51 नंबर का, और क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पर, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने किया था। और वी.डी. सावरकर ने 1899 में नासिक में मित्र मेला नामक संस्था की भी स्थापना की, जिसे 1904 में अभिनव भारत समाज में परिवर्तित कर दिया। अभिनव भारत की संस्थाएं महाराष्ट्र और मध्य प्रांत में सक्रिय थी, जिसमें बम बनाने, शस्त्र चलाने के प्रशिक्षण दिए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय। क्रिप्स मिशन की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन की असफलता का मुख्य कारण मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही उसके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 22 जुलाई 1947 को हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 22 जुलाई 1947। और क्वेश्चन क्या है? नागरिकों के मूल कर्तव्य की सूची भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 51A आपको देखना है यहाँ पर। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामलों को किसके पास भेजा जाता है? भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामलों को किसके पास भेजा जाता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के पास। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक के संबंध में। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन
या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज। व्यापारिक पवनें चलती है उपोष्ण उच्च दाब से। तो साथियों ये थे आज की क्वेश्चन है, जिसमें हमने कुल 60 क्वेश्चन देखे यहाँ पर। और ये सीरीज अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। और ये सीरीज अपने सभी मित्रों तक, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस सीरीज का फायदा उठा सके और हमारा परिवार भी दिनों दिन आगे बढ़ता रहे। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें ताकि अगला वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले सीरीज में, अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।